बी सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और गोवा के पूर्व लोकायुक्त विपक्षी इंडिया गठबंधन की ओर से उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन क्या यह एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन को टक्कर दे पाएंगे? क्या विपक्ष के सुदर्शन चक्र में एनडीए में शामिल पार्टियां उलझ कर रह जाएंगी? साउथ वर्सेस साउथ की इस जंग में कौन रेड्डी का साथ देगा और कौन राधाकृष्णन का? क्या समीकरण इस वक्त बन रहे हैं? आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम नरेश है और आप यह वीडियो India.com पर देख रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के कद्दावर नेता संजय राउत ने दावा किया है कि एनडीए के नेता उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी दलों की ओर ताक झांक कर रहे हैं। तो क्या एनडीए के नेताओं को बहुमत को लेकर अभी भी सस्पेंस है? ये बड़ा सवाल है और इस वक्त ये सवाल खूब पूछा जा रहा है। वहीं चुनाव से पहले चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी और जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस के सामने भी बड़ा धर्म संकट पैदा हो चुका है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक ने पूर्व जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया। आज उनका नामांकन भी हो चुका है। वह गैर सियासी चेहरे हैं लेकिन तेलुगु हैं। वह हैं तेलंगाना के, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई जो हुई है वो आंध्र प्रदेश में हुई है। इसके अलावा एक तेलुगु के लिए उपराष्ट्रपति बनने का ये बड़ा मौका भी है। अगर यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू उनका सपोर्ट नहीं करते हैं तो उन्हें आने वाले भविष्य में चुनाव में नुकसान हो सकता है, यानी तेलुगु वोट पर इसका असर पड़ सकता है, इस प्रकार कहा जा रहा है। लेकिन समर्थन दे भी दें तो कैसे दें, ये बड़ी दुविधा है क्योंकि टीडीपी केंद्र में एनडीए के साथ शामिल है। मोदी सरकार में टीडीपी के कई मंत्री हैं। वहीं दूसरी तरफ कई बड़े मामलों में मोदी सरकार के साथ खड़े रहने वाले जगन मोहन रेड्डी के सामने भी थोड़ी बहुत ऐसी ही समस्या है। वह भी इस वक्त भारी संशय में है। लोकसभा में टीडीपी के 16 और राज्यसभा में 2 सांसद हैं और जगन मोहन रेड्डी के पास दोनों सदनों को मिलाकर कुल 11 सांसद हैं। अब यहाँ पर अगर एनडीए का साथ दिया तो तेलुगु वोट पर इसका असर पड़ सकता है। यही स्थिति तेलंगाना में केसीआर की पार्टी बीआरएस के सामने भी है। तेलंगाना में वह कांग्रेस के विपक्ष में है, लेकिन अगर वहां इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी को वो सपोर्ट नहीं करते हैं तो तेलुगु वोटर्स पर भी इसका असर पड़ सकता है। नाराजगी का उन्हें आने वाले चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और अगर इन तीनों पार्टियों ने तेलुगु प्रत्याशी को देखते हुए वोट किया तो एनडीए के सीपी राधाकृष्णन के सामने मुश्किलें खड़ी हो सकती है। हो सकता है कि ये चुनाव एनडीए गंवा भी दें। अब चुनाव कब होंगे पूरा कार्यक्रम ये जान लीजिए, क्योंकि आज जो थी वो आखिरी तारीख थी नामांकन की। तो भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कार्यक्रम के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी हालांकि पहले दे चुके थे, आज मैं आपको बता रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन के अनुसार चुनाव 9 सितंबर को होंगे। पिछले महीने उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद यह चुनाव हो रहा है। यह भारत का 17वां उपराष्ट्रपति चुनाव होगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। आज 21 अगस्त के दिन नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। नामांकन पत्रों की जांच 22 अगस्त यानी कल होगी। नाम वापस लेने की जो अंतिम तारीख है वो है 25 अगस्त और मतगणना भी 9 सितंबर को होगी और वोटिंग उस दिन होगी, मतगणना भी उस दिन होगी, यानी इस दिन रिजल्ट आ जाएगा। 9 सितंबर को पता चल जाएगा कि भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। अब समीकरण समझिए, सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि क्या समीकरण बन रहे हैं। तो लोकसभा में कुल 542 सांसद हैं। तो इन सांसदों में से सरकार के साथ जो हैं वो 293 सांसद इस वक्त सरकार के साथ हैं, यानी एनडीए के साथ। विपक्ष के साथ यानी इंडिया अलायंस के साथ जो हैं वो है 249 सांसद। गैर एनडीए और गैर इंडिया ब्लॉक के 15 सांसद हैं और ये जहां मुड़ेंगे इस वक्त उसकी बल्ले बल्ले हो जानी है, यानी वो ये चुनाव जीत जाने वाला है। अब यहाँ पर जो मैंने पहले बताया आपको कि तेलुगु कार्ड अगर वो चल गया तो फिर तो ये चुनाव कुछ भी हो सकता है, उलटफेर हो सकता है। अब राज्यसभा का गणित समझिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो राज्यसभा में कुल 240 सांसद हैं और इन 240 सांसदों में से सरकार के पक्ष में यानी एनडीए के पक्ष में जो हैं वो हैं 134 सांसद हैं। इसके अलावा जो विपक्ष के सांसद हैं वो हैं 106, इनकी संख्या 106 है। और यहाँ पर भी गैर एनडीए और गैर इंडिया ब्लॉक के जो सांसद हैं उनकी संख्या 30 है, यानी यहाँ उनकी संख्या ज़्यादा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो गैर गठबंधन यानी जो इंडिया ब्लॉक में नहीं है और एनडीए में नहीं हो, कहाँ वोट करेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव में बहुमत के लिए 292 सांसदों की जरूरत होगी, ये आप जान लीजिए। और ऐसे में अगर विपक्ष का तेलुगु दाव सफल हो गया तो इस बार एनडीए को बड़ी मुश्किल हो सकती है। लेकिन ये समीकरण बन पाना आसान भी नहीं है। अब आप बताएं, आपका ये सवाल छोड़ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि क्या समीकरण बनेंगे और कौन ये चुनाव जीत सकता है। अगर आप लगातार इस चुनाव पर नज़र बनाए हैं, आपकी रुचि है इस चुनाव को लेकर, तो कमेंट ज़रूर करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे शेयर भी ज़रूर करें और देखते रहें India.com।